हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पाइथन इंस्टॉल किया था। आज उसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि पाइथन में प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, लेकिन उसके पहले हम लोग टर्मिनल यूज़ करेंगे। तो टर्मिनल ओपन करने के लिए आपको कमांड्स भी बताई थी, ठीक है। तो हम लोग ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग टर्मिनल ओपन करने के लिए हम लोग CMD के ज़रिए चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर टाइप करते हैं CMD। और एक टॉपिक और है यहाँ पे हम लोगों ने जो मिस कर दिया था वो था पिप का, ठीक है। तो पिप एक पैकेज है पाइथन के अंदर जो काफ़ी पावरफुल है और ये आपको बहुत सारी प्री डिफाइंड कमांड्स यूज़ करने के लिए देता है। तो इसको चेक करने के लिए सिंपल आपको लिखना है पिप डैश और उसके बाद वर्जन उसका V और एंटर करेंगे। अगर इंस्टॉल्ड होगा तो ये आ जाएगा। अगर आपने पाइथन 3.7 या 9 जो भी इंस्टॉल कर रखा है लेटेस्ट वर्जन, अगर आपने पुराना वर्जन डाउनलोड किया जैसे 2.9 या 2.7 तो उसमें इसको आप अलग से इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा रहा है जैसे कि हमने पूरी जो लेटेस्ट वर्जन इसका वो डाउनलोड कर रखा है। तो पिप की पूरी डिटेल यहाँ पे आ रही है और उसमें कौन कौन सी चीज़ें आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा पैकेजेस डाउनलोड करने के लिए कौन कौन सी कमांड हैं, ये सारी चीज़ें। यहाँ तक कि अगर पिप को भी आप अपग्रेड करना चाहते हो, जब आप इसको डाउनलोड करते हो तो इसका 19.2 वर्जन आता है। अगर आप इसको अपग्रेड करना चाह रहे हो तो पिप यहाँ पे अपग्रेड भी कर सकते हो। उसके लिए आपको सिंपल python-m एंड इंस्टॉल्ड पिप अपग्रेड लगाना पड़ता है कमांड, ठीक है। वो आप देख लीजिएगा जो भी है। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं अब इंटरप्रेटर की तरफ। तो इंटरप्रेटर के लिए सिंपल हम यहाँ पे टाइप करते हैं पाइथन और एंटर करते हैं। ये हमारे पास इंटरप्रेटर आ गया। साथ में इसका वर्जन जो है वो भी आ जाता है कि आपने कौन सा वर्जन डाउनलोड कर रखा है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पे हेल्प कोई चाहिए तो हेल्प भी ले सकते हो। और इस इस कमांड प्रॉम्प्ट से अगर बाहर निकलना है आपको तो यहाँ पे सिंपल पहले Ctrl-Z करना पड़ता है, जो कि MS-DOS में पहले हम लोग यूज़ करते थे, जैसे कि Ctrl-Z फाइल सेव करने के लिए। वैसे यहाँ पे अगर हम इंटरप्रेटर से बाहर निकलना चाह रहे हैं तो Ctrl-Z का यूज़ करते हैं और Ctrl-Z दबाने के बाद इंटर बटन प्रेस करेंगे और फिर से हम अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे आ जाएंगे, ठीक है। हम यहाँ पे CLS कमांड यूज़ कर रहे हैं। MS-DOS की ही कमांड है जो कि पहले जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका मतलब होता है स्क्रीन क्लियर। तो यहाँ पे CLS कमांड से आपकी स्क्रीन क्लियर हो गई। अब हम यहाँ पे दोबारा से चलते हैं पाइथन इंटरप्रेटर की तरफ। तो पाइथन एंटर किया। अब हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारा जो इंटरप्रेटर है वो चल रहा है या नहीं चल रहा था। तो पाइथन हमारा जो है वो इंस्टॉल तो हो गया था सक्सेसफुली, लेकिन चल रहा है या नहीं चल रहा है। इसको चेक करने के लिए सिंपल सा आप कुछ भी टाइप कर सकते हो या कोई नंबर दे सकते हो सिंपल सा। इसे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 5 + 6 और जैसे ही इंटर बटन प्रेस करूँगा ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके आपको दे देगा कि टोटल कितना हुआ है, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऑपरेटर्स भी हैं जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। भी ऑपरेटर्स के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे फिलहाल। अभी सिंपल हम लोग देख रहे हैं कि इंटरप्रेटर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब अगर मान लो अगर हमको यहाँ पे कोई चीज़ जैसे मल्टीप्लाई करना है या डिवीज़न निकालना है तो वो डायरेक्ट हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा डिवीज़न हो गया। अगर हमको मल्टीप्लाई करना है तो सिंपल 3 × 2 कर दिया हमने, ये हमारा मल्टीप्लाई आ गया। अगर हमको फ्रैक्शनल पार्ट देना है तो आप फ्रैक्शनल पार्ट में भी संख्या दे सकते हो डेसिमल प्लेसेस में। जैसे ये हमने दे दिया और यहाँ पे इंटू कर दिया 3 और इंटर कर दिया। ये हमारे पास उसका टोटल आउटपुट आ गया। तो ये चीज़ें हैं कि सिंपल इंटरप्रेटर का यूज़ है जो आप यूज़ कर सकते हो। जो लोग CMD के माध्यम से नहीं एक्सेस कर पा रहे हैं वो लोग पावर सेल के माध्यम से भी एक्सेस कर रहे हैं। अगर आपने Windows 7 इंस्टॉल कर रखा है तो आप या Windows 10 है तो ये आपको देता है पावर सेल। सिंपल यहाँ पे टाइप कर देना पावर सेल और यहाँ पे आपको मिल जाएगा पावर सेल और यहाँ से एंटर कर दीजिएगा। पावर सेल ओपन होकर के आ जाएगा। तो यहाँ पे भी कमांड्स वैसे ही होती हैं जैसे हमारी MS-DOS में काम करती हैं, बस कुछ लिखने का तरीका इनका चेंज हो जाता है, ठीक है। फुल स्क्रीन करने के लिए वही कमांड है यहाँ पे
हम ओपन कर लेते हैं पावर शेल। ये हमारा पावर शेल ओपन हो गया और यहाँ पे सिंपल टाइप कर देते हैं पाइथन। ठीक है, और जैसे एंटर करेंगे हमारा पाइथन इंटरप्रेटर आ जाएगा। यहाँ पे भी आप देख लेते हैं, जैसे 4+3 किया और एंटर किया, हमारे पास यहाँ पे पावर शेल पे भी चल रहा है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन भी यूज़ करते हैं। जैसे जब हम लोग एल्गोरिथम पढ़ रहे थे तो उस समय एक प्रोग्राम भी मैंने बना करके बताया था, तो उस तरीके से भी आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मान लो कि अगर आपको अपना नाम प्रिंट करना है तो सिंपल यहाँ पे टाइप कर दीजिए प्रिंट, उसके बाद इस ब्रैकेट लगा दीजिए और डबल कोट्स में टाइप कर दीजिए जो भी आपका नाम है। ठीक है, जैसे मेरा नाम दीपक है तो मैं यहाँ पे अपना नाम टाइप कर रहा हूँ दीपक, और उसके बाद डबल कोट्स बंद, ब्रैकेट बंद और एंटर। ठीक है, प्रिंट होकर के आ गया। तो वैसे यहाँ पे CMD पे भी काम करता है। ठीक है, CMD पे भी अगर आपको ऐसे करवाना है तो वो भी आप काम कर सकते हो CMD पे भी। तो यहाँ पे भी इंटरप्रेटर ही चल रहा है, सिंपल टाइप कर दिया हमने और डबल कोट्स बंद, ब्रैकेट बंद, एंटर किया, एक जैसा ही दोनों पे आउटपुट आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आपको प्रोग्राम बनाने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, तो प्रोग्राम भी आप बना सकते हो। जैसे वैल्यू वेरिएबल में स्टोर करना, फिर उसके बाद उससे कैलकुलेट करना, कैलकुलेशन करने के बाद रिजल्ट लेना, तो वो सारी चीज़ें भी आप कर सकते हो। बट उससे बेहतर है, मैं आपको ये बताऊँगा कि उससे बेहतर है कि आप सीधे IDEL यूज़ कर लीजिए। ठीक है, तो उसके लिए भी चलते हम लोग हैं। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि चाहे पावर शेल यूज़ करें या कमांड प्रॉम्प्ट यूज़ कर लें, हम दोनों के माध्यम से पाइथन को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे करते हैं Ctrl+Z, एंटर करते हैं, हम लोग फिर से CMD पे आ गए और यहाँ पे टाइप करते हैं एग्जिट, और ये हम MS-DOS से बाहर आ गए। पावर शेल को भी बंद करना है, Ctrl+Z कर दीजिए, एंटर कर दीजिए और यहाँ पे भी आप एग्जिट टाइप कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। ये पावर शेल भी आपका बंद हो गया। तो आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब चलते हैं जो हमारे प्रोग्राम कोड लिखने की ज़रूरत है, जो हमको पाइथन खुद देता है। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम लोग अब समझ लेते हैं और यूज़ कर लेते हैं, कैसे यूज़ करेंगे। आपको सिंपल यहाँ पे टाइप करना है सर्च बॉक्स में IDLE। ठीक है, यहाँ पे आपको पाइथन का वर्जन भी दिखा रहा है, कितने बिट ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल है वो भी आपको बता रहा है। एंटर कर देंगे, ये हमारा IDLE ओपन होकर के आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ये ओपन होकर के आ गया। तो ये सिंपल है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट इंटरप्रेटर मिल गया, सिंपल सा वैसे ही काम हो रहा है यहाँ पे भी। ठीक है, जैसे मान लो हमने एक वेरिएबल बनाया नेम इक्वल टू, और यहाँ पे सॉरी इसको इक्वल टू नहीं बोल करके यहाँ पे हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर बोलेंगे, और यहाँ पे सिंपल डबल कोट्स में टाइप कर दिया अपना नाम। ठीक है, और डबल कोट्स बंद कर दिया, एंटर किया। अब प्रिंट तो हुआ नहीं, प्रिंट करने के लिए क्योंकि आपने यहाँ पे अभी तक प्रिंट कमांड नहीं लगाई, तो यहाँ पे प्रिंट लिखिए, प्रिंट फंक्शन का यूज़ करिए और यहाँ पे सिंपल नेम जो आपने वेरिएबल बनाया है वो वेरिएबल यहाँ पे टाइप कर दीजिए और ब्रैकेट बंद करके एंटर कर दीजिए, आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरप्रेटर क्या है। ठीक है, अब हमको बात आती है, हम जब प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम बनाने के लिए तो हमको फाइल पूरी चाहिए होती है। तो उसके लिए आप सिंपल यहाँ पे फाइल में जाइए और फाइल में जाने के बाद न्यू फाइल पे क्लिक कर दीजिए, या पुराना वाला शॉर्टकट Ctrl+N भी यूज़ कर सकते हो, या आपको एक नया टेक्स्ट एडिटर मिल जाएगा जहाँ पे आप प्रोग्राम टाइप कर सकते हो। जैसे कि मान लो मैं एक प्रोग्राम ही बना रहा हूँ सीधे अब आपके लिए। हमने यहाँ पे लिखा नेम और डबल कोट्स लगाया, यहाँ पे लिख दिया हमने दीपक, एक दूसरा वेरिएबल बना लिया SNAME। ठीक है, और यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर डबल कोट्स, और यहाँ पे
हमने डाल दिया 1। तो हमारे पास जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे 2 वेरिएबल बनाया है, दोनों वेरिएबल्स में अलग अलग वैल्यू है और हमको इन्हें प्रिंट करना है। तो सिंपल यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट लिखेंगे और अलग अलग प्रिंट करना है। तो यहाँ पे पहले हम लिख देते हैं नेम, वेरिएबल का नाम जो था नेम, और उसके बाद दूसरा प्रिंट लिखते हैं और यहाँ पे टाइप कर देते हैं SN और जैसे एंटर करेंगे ये हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो गया। अब इसको सबसे पहले क्या करना होता है, हमको सेव करना होता है। तो हमने पहले बता दिया है कि फाइल को जब भी सेव करते हैं तो उसका फॉर्मेट जो होता है पाइथन में वो एक्सटेंशन नेम .py होता है। तो पहले अगर हम इसको डायरेक्ट रन कराते हैं F5 से तब भी ये मांगेगा कि आप इसको सेव करिए। आप डायरेक्ट F5 से भी इसको करा सकते हो रन, ठीक है, लेकिन उसके लिए पहले हमको इसके पहले सेव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे चलते हैं रन पे और यहाँ पे लिखा है F5 रन मॉड्यूल्स। तो पूछ रहे हैं आपसे सेव बिफोर रन फॉर चेक, इसको ओके करिए और यहाँ पे फाइल का नाम डाल दीजिए। तो यहाँ पे फाइल में हमने केवल नाम ही लिखा, तो यहाँ पे नेम डाल देते हैं। माई नेम नाम का हमने माई नेम फाइल का नाम रखा और .py लगा दिया और एंटर कर दिया, ठीक है। जैसे एंटर करेंगे तुरंत यहाँ पे हमको आउटपुट मिल जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि हम यहाँ पे भी कैसे प्रोग्राम बना सकते हैं। अब अगर हमको दोबारा से फिर से अगर कोडिंग करनी है तो हम फिर से चलते हैं अपने एडिटर विंडो पे और यहाँ पे पहुँच गए फिर से, और यहाँ पे आगे जो भी हमको बनाना, मान लो ये दोनों नाम हमको एक ही साथ प्रिंट करने, तो सिंपल आपको यहाँ पे प्रिंट लिखना था और प्रिंट करने के बाद यहाँ पे नेम जो कि हमारा पहला वेरिएबल था, नेम प्लस SN, ठीक है, ब्रैकेट बंद करते और एंटर करते। इसको जैसे कंट्रोल S करते और यहाँ पे रन मॉडल पे जाते F5 करते तो तुरंत प्रिंट होकर के जाता। देखो 2 बार हमने 3 बार प्रिंट यूज़ किया तो तीनों बार हमारे पास प्रिंट होकर क्या रहा, पहला दीपक, दूसरा वर्मा एंड लास्ट में जो हमने दोनों स्ट्रिंग को एक ही साथ मर्ज कर दिया है प्लस ऑपरेटर की मदद से। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी चीज़ समझ में नहीं है तो कमेंट करके पूछिए। अब आगे चलते हैं, जो बाकी की चीज़ें हैं हमारे पास, जैसे कमेंट लाइन होता है। तो कमेंट कैसे करते हैं, जैसे कि कमेंट का काम होता है कि डॉक्यूमेंट्स को एक फॉर्मेट में व्यक्त करना, कि हमने जैसे इस प्रोग्राम में क्या लिखा है, सिंपल सा है। अगर हम यहाँ पे जो भी लिख रहे हैं वो वहाँ पे प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो हम कुछ चीज़ें ऐसी चाहते हैं जो हमारे प्रोग्रामर्स या हम अपने समझने के लिए कुछ भी लिखें वो लेकिन स्क्रीन पर प्रिंट होना नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम लोग कमेंट लाइन यूज़ करते हैं। कमेंट यहाँ पे पाइथन में हैश सिंबल से स्टार्ट होता है। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया दिस इज सैंपल ऑफ पाइथन प्रोग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि C में होता था या C++ में होता था तो वहाँ पे हमको मल्टीपल लाइन कमेंट करने के लिए /* लगाना पड़ता था। फिर उसके बाद मल्टीपल लाइन लिखने के बाद इस तरीके से, फिर उसके बाद लास्ट में स्टार और स्लैश लगाना पड़ता था। तो इससे पता चलता था कि वहाँ पे मल्टीपल लाइन। तो यहाँ पे हैश जो है वो हैश सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन को कमेंट करता है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं इसको अभी रन कराता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये कुछ भी चीज़ें प्रिंट नहीं होगी जो मैंने कमेंट लाइन में दे रखी हैं, ठीक है। तो रन पे चलते हैं और इसको रन करा लेते हैं। ये रहा हमारा फाइनल आउटपुट, कोई चीज़ें नहीं प्रिंट हुई हैं यहाँ पे। अब ऐसे ही अगर हमको मल्टीपल आर्ग्यूमेंट मल्टीपल लाइंस कमेंट देनी है तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा ट्रिपल टाइम डबल कोट्स, ठीक है। और उसके बाद जो भी आपको लिखना होगा वो आपकी मल्टीपल लाइन कमेंट्स हो जाएंगी, ठीक है। अब ये चीज़ें कोई भी आपकी प्रिंट नहीं होंगी और लास्ट में इसको क्लोज करने के लिए भी ट्रिपल टाइम डबल कोट्स लगाने पड़ेंगे। क्लियर है? इसको भी रन करके देख लेते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स में जो भी हमने टाइप किया है वो कोई भी चीज़ हमारी प्रिंट नहीं हो रही, सिर्फ डॉक्यूमेंट फॉर्मेट को व्यक्त करने के लिए प्रिंट की जा रही है, दिखाने के लिए, ठीक है। तो ये कमेंट लाइन हो गए। तो आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कि हमको कैसे प्रोग्रामिंग करनी है, कैसे IDLE यूज़ करना है और कैसे इंटरप्रेटर यूज़ करना है। इसके अलावा कुछ और भी
टेक्स्ट एडिटर हैं, हालांकि पाइथन तो टेक्स्ट एडिटर देता है ये, इसके अलावा पाइथन जो है अलग अलग टेक्स्ट एडिटर पर यूज़ किया जाता है, क्योंकि प्रोग्रामर्स की पसंद बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट टाइप के हैं। अब बहुत से लोग हैं जो नोटपैड प्लस प्लस यूज़ कर रहे हैं टेक्स्ट एडिटर के लिए, या फिर नोटपैड ही यूज़ कर रहे हैं, या पाइचार्म है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, और आप लोग प्रोग्राम बना करके देखिए, अगर कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो आप कमेंट करके पूछिए, प्लस आप स्क्रीनशॉट भी मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड कर सकते हो। कुछ लोगों के आए भी प्रॉब्लम्स जो थी, उन लोगों ने मुझे सेंड भी किया, लेकिन जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही ख़राब आ रहा है अभी तक के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।